2 4 6 8 10 1 3 5 7 9। तो हम आप जान सकते हैं इसके बाद आगे कौन सा पद है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो हम जान जाएंगे 11 13 15 एंड सो ऑन पद होंगे। 2 4 6 8 10। तो हम जान जाएंगे आगे ना कि 10 के बाद 12 आएगा। मगर मान लीजिए ऐसा होता 2 4 8 16 32, तो भी तो आगे जान जाते कि भाई 64 होगा। तो कक्षा 10 में हम आपने ऐसा पढ़ा है कि 2 4 6 8 10 यानी अंतर समान है। तो ऐसी श्रेणियों को समांतर श्रेणी कहते हैं। कक्षा 10 में हम आपने पढ़ रखा है पहले से। और कोई भी हो इसको हम अनुक्रम कह सकते हैं सामान्य रूप से। मगर इन्हीं चीजों में मात्र प्लस का निशान लगा दिया जाए तो श्रेणी कह दिया जाएगा। अब मान लीजिए अनुक्रम जो है 2 प्रकार के होते हैं और श्रेणी भी 2 प्रकार की होती है। ऐसी कुछ श्रेणियां मिलेंगी या अनुक्रम मिलेंगे जिनमें पदों की संख्या सीमित हो, गिना जा सकता है, तो उन्हें परिमित अनुक्रम और परिमित श्रेणी कहते हैं। ऐसे मिलेंगे जिनमें पदों की संख्या असीमित होगी, गिना नहीं जा सकता है, उन्हें अपरिमित अनुक्रम कह देंगे। अब यहाँ एक श्रेणी है 2 4 8 16 18। तो इस 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, फिर है 32 है। तो ऐसे में अगला पद कौन सा होगा हम आप जान सकते हैं कि 64 होगा। तो ये कौन सी श्रेणी भाई, यहाँ देखिए 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 है, 8 और 4 के बीच का डिफरेंस 4 है, 16 और 8 के बीच का डिफरेंस 8 है। तो डिफरेंस एक समान नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी तो नहीं है। तो ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। प्रथम पद तो देख करके ही हम आप जान जाएंगे। प्रथम पद होगा आपका ए और यहाँ 2 दिया हुआ। समांतर श्रेणी में सार्वंतर कहते थे, यहाँ सार्व अनुपात कहेंगे, सार्वानुपात कहेंगे। और सार्वानुपात माने कोई भी पद ले लें, कोई भी पद हो और उसके बटा पूर्व वाला पद कर दें। यानी जैसे 8 ले रहे हैं तो 8 के बटा 4 करेंगे, 16 ले रहे हैं तो 16 के बटा 8 कर देंगे, ये सार्वानुपात आ जाएगा। तो समांतर यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी की बात करें, गुणोत्तर श्रेणी तो प्रथम पद ए होगा और सार्वानुपात को आर से दर्शाते हैं। तो दूसरा पद होगा ए इंटू आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब एंड सो ऑन जाएंगे। तो एनवा पद जो होगा ए आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि जब चौथा पद है तो 3 है, एक कम है, तो यनवा पद होगा ए आर की पावर n माइनस 1। एनवा पद को यहाँ टी एन से दर्शा सकते हैं, ये होगा ए आर की पावर n माइनस का 1। ये गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र होगा। मान लीजिए ए बी और सी ये 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो b बटा ए बराबर होगा c बटा b के, यानी b स्क्वायर बराबर होगा ac के, या b बराबर होगा रूट का ac। ये कंडीशन है जो कि बहुविकल्प के लिए या कई न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगी। इसके बाद आता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। तो ये मिटाना है, रुको।